श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जब सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके बड़ा ही अच्छा बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के बीर्ज से उनके भाई विचित्र बीर्ज की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वथा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको आज्ञोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय के लिए जोग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विचित्र लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे। उन्होंने उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा दृश्य का अनुसंधान करने वाले शक्ति है ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव को भाव रूप अनिवर्जनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब वह त्रिगुणमय माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने से सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व के भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अभिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक और तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। अतः अहम तत्व से विकार होने पर वैकारिक अहंकार से हम और उनके विषय का ज्ञान होता है। वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। तेजस अहंकार से इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मात्र और उनमें उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के जोग से स्पर्श तन मात्र हुआ, और उनके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत
बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपांतर मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशन तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिंस के जोग से विकृत होकर रस तंद्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिद दंशक के जोग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत है समझने चाहिए। ये महत्वादि के अभिमानी विकार विपेच और विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे,